जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी की कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है। तो प्रबोधनी एकादशी, ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्तिदायिनी प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक में विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य का जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ से मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी से व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। नारद जी बोलते हैं, मेरे को ये बताओ कि एक समय भोजन करने से, रात को सिर्फ भोजन करने से या पूरा बिना कुछ खाए भोजन करने से तब इस व्रत का क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। एक समय खाना खाओगे तो 1 जन्म के पाप मिलने, 2 रात को खाना नहीं खाओगे तो 2 जन्म के पाप कट जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखोगे, कुछ नहीं खाओगे तो 7 जन्मों के पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। जो वस्तु ना मिल सके, दिखाई ना दे सके, वे हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप अनेक पूर्व जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित रहे, चाहे कितना भी पूजा कर लो तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करे उसका कुल नष्ट हो जाता है। वह स्त्री गामी के संतान नहीं होती और पूर्व जन्म से संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों के अहंकार शुद्ध बात करता है वे भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी करते हैं उनके भी 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है वही पुण्य इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी जितेंद्रिय है और उसको भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वे मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार से पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्न करने के लिए स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस वर्ष को अवश्य करना चाहिए।
कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गांव का दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा और पुराण पढ़ने चाहिए। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा को सुनते हैं पढ़ते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों के समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, एकादशी के व्रत विधि तथा महत्व को मेरे को विस्तार से बताइए। आप बड़ा छोटा करके बता रहे हो, मेरे को विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रह जाएं तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे, नदी तालाब कुआं बावड़ी घर में जैसा संभव हो स्नान आदि करे, फिर भगवान की पूजा करके कथा करे और व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे और रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता त्याग कर अनेक पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवे, उसका समस्त तीर्थों से 100 गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास के बेल पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, तुलसी स्पर्श, तुलसी कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आदि करने से करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही हजारों युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में गिरते हैं उतने ही कुल 2000 वर्ष तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरियां चढ़ाते हैं वे करोड़ों गांवों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से और चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन प्रातःकाल उठकर नदी में जाए, वहाँ स्नान जप नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान के शव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। उसके पश्चात भोजन गो दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम हो वह ब्राह्मणों को दे दे। हे राजन, रात्रि को भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण सहित बैल का दान करे।
जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गोदान करे। आंवले का स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे फलों का दान दे। तेल छोड़ने, धृत छोड़ने से दूध और अन्न छोड़ने चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शहर का व्रत लेते हैं उनको शेयरदान और तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते का भोजन करने वाले स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणियों सहित मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को जोटा जूड़ा, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करना चाहिए। मंदिर के दीपक जलाने वाले को नियम लेने का व्रत भी समाप्ति पर ताम्र और स्वर्ण के पत्र का धृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र स्वर्ण के अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि ये भी ना हो सके तो उसके अभाव में ब्राह्मणों का वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करे, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को पुनः ग्रहण करने लगे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुण्य जन्म नहीं होता है। यदि भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कथा के पढ़ने सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। अब हमने एकादशी की सारी कथा करी। उसमें प्रबोधन शुरू में जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी में एक ही एकादशी में भगवान सोए। चतुर्मास के लिए चतुर्मास की एकादशी आई। उसके बाद प्रबोधनी एकादशी को हमने भगवान को जगाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री